નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12, વિષય છે હિન્દી, દ્વિતીય ભાષા, સામાન્ય પ્રવાહ માટેનું પેપર છે। દ્વિતીય પરીક્ષાનું મિત્રો પ્રશ્નપત્ર છે। સમય જે છે 3 કલાક રહેશે અને કુલ ગુણ તમારા રહેશે મિત્રો 100। વિભાગ એથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મિત્રો શરૂ કરતા પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિભાગે विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जवाब पहलो जो प्रश्न है मित्रों, ओलूरी का क्या अर्थ है? तो साचो जवाब आवे छे बी माफिक। कृष्ण के दर्शन पाने को कौन व्याकुल है? तो जवाब आएगा सी मीरा। दुर्ग प्रासाद और स्मृति भवन में किसकी प्रशांतियाँ गूंजती रहती है? तो जवाब आएगा बी चारण की। कैलेंडर कहाँ लगा है? तो जवाब आएगा ए घर और दफ्तर में। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 5 प्रश्न आएगा। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भारत का प्रथम साम्राज्य भरत ने स्थापित किया। युद्ध और आतंक किससे पर्याय है? युद्ध और आतंक सामाजिकता के पर्याय है। दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि कहाँ करते हैं? तो दोपहर में ठंडी छाए का अनुभव कवि पीपल की छाए में करते हैं। दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करता है? तो दीदी के किस्सों से कवि शिक्षा प्राप्त करता था। कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है? तो कवि ने बरगद के पेड़ का जिक्र किया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, 2 गुणना प्रश्नों जे छे અહીં પૂછાશે, 3 પૂછાશે એટલે કે 6 ગુણના। शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने कहा कि हे सिंह, तेरा मुख खोल, मुझे तेरे दांत गिनना है। ये उसके कुटिल और कठोर दांत को देखना चाहता है। बसंती सुबह में सरोवर के किनारे सेवलों की हरिदरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है? तो बासती सुबह में सरोवर के किनारे सेवलों की हरिदरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कला का दृश्य है। कवि सच्चे मधु से जला हुआ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो सच्चे मधु से जला हुआ है ऐसा अनाड़ी कभी रोता नहीं और चिल्लाता भी नहीं। इस तरह मानव जीवन की कई घटनाएं ऐसी घटती है जो पुनः कभी आती नहीं। इस जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर 7-8 वाक्य में लिखिए। कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहते हैं? प्रस्तुत गजल एक ही भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न समसामयिक जीवन में मानव का अस्तित्व विसंगतियों से परिपूर्ण है। इसके चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विसंगतियों के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी इसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। इस सभा में आप जैसे चाहो जा सकते हैं। गाना बजाना हो सकता है। हम आदमी नहीं हैं, हम तो एक खिलौने जैसे हैं। खिलौना मन चाहे खेल सकते हैं। अब बेचैन करने वाली गजल कोई सुनाए। हम साथी उदास हैं क्योंकि आदमी ऊंचे हुए हैं। इस गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत गजल एक ही भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विसंगतियों के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी इसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि बाढ़ की समस्या हमारा सामने हमारे घर नदियों के किनारे पर बने हैं। तो चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर क्योंकि पेड़ के तने अधिक नाजुक होते हैं। जिस तरह टूटे हुए आईने किसी के काम नहीं आते, इस तरह यहाँ टूटे हुए चेहरे नहीं दिखाई देते, उदास मन वाले नहीं दिखाई देते। आपका बड़ा गलीचा भविष्य में कोई दिन देखेंगे। इस समय तो हमारे पाँव कीचड़ में फंसे हैं। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बंशीधर का किसका दंड मिला? बंशीधर को किसका दंड मिला? तो जवाब आएगा
ए कार्य प्रणायता का। प्रश्न नंबर 16, अम्मा तुमने लाज रख ली, ये वाक्य कौन बोलता है? तो ए किशोरी लाल। खेमे में क्या जल रहा है? तो लैंप। दरवाजे पर धक्का किसने मारा? तो कुत्ते ने। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 प्रश्न 5 गुण। बंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी से मिल गई? तो बंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो पंडित अलोपीदीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। अफसरों अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। वियोग का फल कैसा होता है? तो वियोग का फल कड़वा होता है। रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई? तो रेडियम की उत्पत्ति पीच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। सुभाष बाबू किन क्रांतिवादियों में के दल में पहुंच गए थे? तो सुभाष बाबू सियरदास के क्रांतिवादियों में के दल में पहुंच गए थे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों 2 गुणना 3 प्रश्नों जे छे અહીં પૂછાશે। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी क्योंकि उसको भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी। 5 महीने में उसने अवध को अंग्रेजी असर में मुक्त करवाया था। प्रश्न नंबर 25, घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है? धातु की घेर के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन रोगी के घाव को देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही प्रकाश किरण घाव पर पड़ता है, इसके विष को दूर करता है। इस देश में कौन कौन से रहस्य होते आए हैं? तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामान्य वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्य में लिखिए। कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब તમે જોઈ શકો છો। અને બીજો છે ગોરે મુખિયા और ગાંધીજી के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो એનો પણ મિત્રો અહીં જવાબ આપેલો છે। ત્યાર પછી મિત્રો બાકીના જે તમારા વિભાગો છે એનો સોલ્યુશન જો તમે મેળવવા માગો છો તો આપેલી જે એન્ડ સ્ક્રીન છે મિત્રો ત્યાં ક્લિક કરી અને આ સંપૂર્ણ તમારો 100% પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી।